हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां पर एक परिवार खुशी से रहता था। उस परिवार में माँ, बाप और बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे बेटे का नाम मुकेश था। परिवार न तो ज्यादा पैसे वाला था और न ही खाने पीने की तंगी थी। संजय और मुकेश दोनों भाई पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, मगर उन दोनों में से बड़े बेटे संजय की पढ़ाई अव्वल दर्जे की थी। संजय के माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत गर्व करते थे। छोटे बेटे को भी वो लोग बहुत सम्मान देते थे। वो दोनों अपने गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे और संजय की पढ़ाई को देखकर सभी शिक्षकों ने संजय के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते थे। और उन दोनों भाइयों को गांव के मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था। गांव में उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वह शहर चले गए। कॉलेज की पढ़ाई कुछ दिन बीत जाने के बाद छोटा भाई मुकेश पढ़ाई पर फोकस करके पढ़ रहा था, मगर बड़ा भाई संजय के उसी कॉलेज के कुछ दोस्त बनने के कारण बहुत गलत दोस्तों के बीच फंस गया था। अब संजय धीरे धीरे अपने दोस्तों की गलत संगत के चपेट में आ गया था। अब संजय रोज रात को अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ ऐसे कह के चला जाता था और कहता था कि मैं वहीं पढ़ाई करूँगा। मुकेश कहता था जाइए भैया, मगर छोटे भाई को इस बात की भनक भी नहीं थी कि मेरा बड़ा भाई संजय किस रास्ते पे जा रहा है। संजय जब अपने दोस्तों के घर जाता तो उसके दोस्त बियर, शराब की बोतलें और चिकन के साथ बैठ जाते। वो लोग अपनी पार्टी शुरू कर देते थे। मगर एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि यार संजय, तुम कुछ लेते ही नहीं हो, क्यों दोस्ती निभाने का विचार नहीं है क्या? तब संजय कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह कहता है कि पहले कभी मैंने ड्रिंक नहीं की है, इसलिए दिल नहीं करता। संजय का एक दोस्त कहता है कि यार संजय, तुम भी क्या करते हो? तुम्हें हर रोज पीने को तो नहीं कह रहे, बस आज की तो बात है। अब अपने दोस्तों की बात सुनकर उस रात एक बियर की बोतल को उठाया, जिस करके दोस्तों के साथ पीने लगता है। पहले दिन तो उसने नशे को मजाक के तौर पर लिया, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी यह आदत बन गई। नशे के कारण अब उसकी पढ़ाई में गिरावट आने लगी और इधर मुकेश अपनी पढ़ाई करके सो जाता था। संजय चुपके से आकर कमरे में सो जाता ताकि उसे कुछ पता न चले। एक दिन मुकेश कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। संजय अपने बिस्तर पर पड़ा था। तब मुकेश कहता है कि भैया आज आप नहीं जाओगे? तब संजय कहता है कि नहीं मुकेश, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम चले जाओ, मैं कल से जाऊंगा। उसके बाद मुकेश अपने कॉलेज चला जाता है। अब संजय हर रोज वही कार्य दोहराता रहता है। हफ्ते में 1 या 2 बार कक्षा में उपस्थित रहता है। पहले तो शिक्षकों ने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन मुकेश पहले ही कॉलेज चला गया और संजय अपने दोस्तों के साथ मस्ती में कॉलेज आता है और कक्षा में बिना परमिशन के ही आकर बैठ जाता है। तब वहाँ उपस्थित मास्टर जी संजय को उठाते हैं और कहते हैं कि मेरे परमिशन के बिना तुम अंदर कैसे आ गए और तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तब संजय कहता है कि अरे सर, रूम में आने के लिए किसी की परमिशन लेनी होती है क्या? तब उसके मास्टर जी कहते हैं यह तुम्हारे घर का रूम नहीं है, यह एक विद्यालय है, बदतमीज। इतना सुनते ही संजय वहीं कक्षा में रोने लगा। अब उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वह अपनी लत से बाहर नहीं आ पाया। संजय के भाई मुकेश ने उसकी हालत देखकर अचंभित रह गया और उसे उसी हालत में घर ले गया। तब अपने भाई संजय से पूछने लगा कि भैया, आप शराब कब से पीने लगे और आपको यह लत कैसे लगी? आप अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, मगर अब वहाँ यह सब कर रहे थे। अगर आपके बारे में माँ और पिताजी को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? तब संजय मुकेश से कहता है कि प्लीज भाई, पिताजी को कुछ मत कहना, मैं कल से यह सब छोड़ दूंगा। मुकेश कहता है कि ठीक है, मगर कल से आप अपने उन नशेड़ी दोस्तों से मिलने नहीं जाएंगे, मेरे साथ पूरे दिन रहेंगे। अगले दिन संजय के दोस्त उसे बुलाने आते हैं, मगर वह नहीं गया। मगर 1-2 दिन के बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाया और चोरी चोरी संजय अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। नशे की लत ने संजय को इतना जकड़ लिया कि संजय न केवल पढ़ाई में कमजोर हो गया था, बल्कि वह अनुशासनहीन भी हो गया था और अपने शिक्षकों से ही झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो स्कूल प्रशासन ने उसे क्लास से निकाल दिया और कॉलेज से भी निष्कासित कर दिया। यह घटना उसके जीवन की सबसे बड़ा धक्का था। मुकेश जब कमरे में आया तो वह अपने भाई संजय को बहुत ही जोर से डांटने लगा और कहने लगा कि माँ और पिताजी ने हम दोनों के लिए जो सपने देखे थे उसे आप खाक में मिला रहे हैं। जब उसके बारे में संजय के माता पिता को पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुए और संजय को कहने लगे कि बेटा, हमें इस बात से बुरा नहीं लग रहा कि तुझे कॉलेज से निकाल दिया,
हमें इस बात से दुखी है कि आगे क्या करेगा। तेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है। बेटा अपनी माँ बाप की बातें सुनकर और उनके हालात के बारे में सोचकर उसे एहसास होता है कि वह अपने ही भविष्य को खुद बर्बाद कर रहा है। और उसे यह भी एहसास हो गया था कि उसे स्कूल से निकाले जाने के बाद उसके माता पिता और परिवार बेहद निराश थे। लेकिन कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद अपनी गलती नहीं समझता तब तक वह सही रास्ते पर नहीं जा सकता। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आंखें खोल दी। वह गंभीर रूप से बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में उसे एहसास हुआ कि यदि वह अपनी जिंदगी को नशे में ही बर्बाद करता रहेगा तो उसका अंत निकट है। इस घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। संजय के लिए यह समय आत्म साक्षात्कार का था। एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है। यह सवाल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहेगा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने तय किया कि वह नशे की लत से बाहर निकलेगा और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेगा। अब संजय नशे की लत से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, मगर कुछ दिनों के बाद ही वह वैसा हो जाता है। संजय को नशे की लत से निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं था, जिसके लिए उसको कड़ी मेहनत और आत्म संयम की आवश्यकता थी। संजय को उसके परिवार, रिश्तेदार भी उसके इस संघर्ष में पूरा समर्थन दिया। उन्होंने संजय का साथ दिया और उसका मनोबल बढ़ाया। धीरे धीरे संजय ने खुद को नशे से दूर करना शुरू किया। संजय नियमित रूप से चिकित्सा और परामर्श के लिए जाता, अपनी मानसिक शारीरिक स्थिति को सुधारने की दिशा में लग गया। उधर संजय का छोटा भाई कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। धीरे धीरे वो अपनी बीएड की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था और एक शिक्षक के तौर पर सरकारी स्कूल में उसकी नौकरी भी लग गई थी। मुकेश के माता पिता ने मुकेश की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में पढ़ी लिखी लड़की से करा दी थी। अब मुकेश की जिंदगी खुशहाल हो गई थी, मगर वहीं संजय को नशे की लत से बाहर निकलने में पूरा 2 साल लग गए थे। जब संजय पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसके माँ और पिता को अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुशी हुई। नशे से बाहर निकलने के बाद संजय ने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने निश्चय किया कि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करेगा। फिर संजय ने तय किया कि वो वही कॉलेज में जाकर पढ़ेगा जिस कॉलेज में उसे निकाला गया था। उसके माता पिता संजय के कहने पर एक बार फिर उसी कॉलेज में उसका एडमिशन कराने के लिए जाते हैं। वहाँ के प्रशासन से बात करते हैं, तब वहाँ के प्रिंसिपल सीधे शब्दों में जवाब दे देते हैं कि नहीं, इस लड़के को यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। यह लड़का दिन में शराब पीकर कॉलेज आता है और इसकी वजह से हमारे स्कूल के बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। तब संजय के पिताजी कहते हैं कि हमारा बेटा गलत संगत में रहकर बिगड़ गया था, अब ये ऐसा नहीं करेगा। तब संजय प्रिंसिपल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और दोबारा रोकर कहता है कि सर, अब मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रिंसिपल ने उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं और संजय का एडमिशन उसी कॉलेज में कर देते हैं। उसने पहले अपनी पढ़ाई को 11वीं कक्षा से दोबारा शुरू किया। 2 साल के बाद अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की। उसने बीए में दाखिला लिया और लगातार मेहनत करने लगा। खुशी की बात तो यह है कि उसके पुराने सभी दोस्तों को वहां से अभद्र बर्ताव के कारण निकाल दिया गया था। कुछ समय के बाद अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बीए की पढ़ाई पूरी करके पूरे स्कूल में टॉप किया। अभी उसकी कड़ी मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी विद्यालय के सभी शिक्षकों ने उसकी तारीफ भी की। संजय अपने विद्यालय के लिए एक उदाहरण बन चुका था। संजय को स्कॉलरशिप में विदेश जाकर पढ़ने के लिए मौका मिल चुका था। वह 1 साल के लिए विदेश की पढ़ाई भी पूरी कर चुका था। अब उसे अपने समाज, माता पिता और देश के लिए कुछ करने को था। तब उसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का निर्णय लेता है। यह निर्णय उसके जीवन का सही और एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत यूपीएससी की तैयारी में लगा दी। उसके लिए यह यात्रा आसान नहीं था। उसने अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दिया, यूपीएससी की तैयारी में लग गया। उसके लिए यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वह कभी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दिया। यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार में ही सफलता नहीं मिली, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा तैयारी में जुट गया। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास उसे हर बार और मजबूत बनाते रहे। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। वे यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो गया। उसकी सफलता ने उसे एसडीएम के पद पर पहुंचा दिया। उसकी सफलता को देख उसके पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। समीर वहीं समाज में लौटकर जब एसडीएम बनकर आया तो
जिसने उसे नशेड़ी, शराबी और उस माता पिता को गाली दी थी, वे लोग उसकी तरक्की देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाकर लोगों के दिल में छेद कर दिया। एसडीएम बनने के बाद संजय ने अपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए। उसने समाज की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसके नेतृत्व में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया और उसका प्रशासनिक कामकाज सराहनीय रहा। वह अपने इलाके में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचाना जाने लगा। उसके जीवन की यह सफलता न केवल उसके लिए बल्कि परिवार और समाज के लिए भी गर्व का विषय बन गई। संजय की कहानी समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने ये साबित किया कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी परिस्थिति में बाहर निकल सकता है। उसकी यह जीवनी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उसकी कहानी उन युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है जो नशे या अन्य बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं। संजय की जीवन यात्रा संघर्ष, मेहनत, आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उसने अपने जीवन में न केवल नशे जैसी बुरी आदत को हराया, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।